हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाय सोना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसी ही और अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। सो गाइस, आज का वीडियो है आधार सेंटर्स के बारे में कि आपका आधार सेंटर कैसे मिल सकता है। आज के ज़माने में बहुत से लोग नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, इसको कैसे अप्लाई करा जा सकता है, कैसे ओपन किया जा सकता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आप नया आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस वेबसाइट के थ्रू या फिर किस कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन करने से जल्द आधार सेंटर मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको आधार सेंटर में क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कि आप आधार सेंटर अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आजकल जो भी आधार सेंटर है वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम आधार सेंटर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमें आधार सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनेगा एक। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं और क्या क्या डिवाइसेस आपको चाहिए। सो गाइस, आज का वीडियो है आधार सेंटर्स के बारे में कि आपका आधार सेंटर कैसे मिल सकता है। आज के ज़माने में बहुत से लोग नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, इसको कैसे अप्लाई करा जा सकता है, कैसे ओपन किया जा सकता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आप नया आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस वेबसाइट के थ्रू या फिर किस कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन करने से जल्द आधार सेंटर मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको आधार सेंटर में क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कि आप आधार सेंटर अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी डिवाइसेस आपके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आजकल जो भी आधार सेंटर है वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम आधार सेंटर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमें आधार सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनेगा एक। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं और क्या क्या डिवाइसेस आपको चाहिए। सो गाइस, अगर आप कोई भी सीएससी सेंटर चलाते हो या फिर आप साइबर कैफ़े चलाते हो या फिर कोई नॉर्मल ऑनलाइन जो भी दुकान चलाते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसको आधार सेंटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं आज आपको लाइव बताने वाली हूँ कि कैसे आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आधार सेंटर खोलने, तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने हैं वो होना चाहिए आपके पास। पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपके पास कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जो भी आपका एड्रेस है उसका प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा NSCIT का जो भी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आप या तो कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ हो आपने, उसका सर्टिफिकेट, या फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जो भी नॉलेज होती है कंप्यूटर की वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए, यानी कि 21 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये सारी बातें तो डॉक्यूमेंट्स की, कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आधार सेंटर ओपन करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट होते ही, यानी कि ज़रूरी होते हैं एक आधार सेंटर ओपन करने के लिए। अब इसका बात करने वाले हैं कि आपके आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस होने चाहिए। तो डिवाइसेस आपके पास जो मस्ट है इसमें वो है, आपके पास या तो फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन तो मस्ट है कि फ़ोन होना चाहिए। दूसरा आपके पास कोई भी पीसी या कंप्यूटर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए जिस पे आप थंब प्रिंट लगवा सकते हो। अगर आप आधार सेंटर खोलते हो और आप आधार सेंटर में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक बायोमेट्रिक मशीन होती है, ताकि आप कस्टमर का जो भी फिंगरप्रिंट है वो रखवाओगे। इसके अलावा आपके पास RC मशीन होनी चाहिए जिस पे आप पूरा हाथ का जो फिंगरप्रिंट है वो ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक वेब कैम होना चाहिए, वेब कैम कैमरा होता है एक टाइप का, तो वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक GPS होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कोई भी डिवाइसेस नहीं है, ना ही कोई बायोमेट्रिक मशीन है,
तो आपको कोई भी वेब कैम या जीपीएस या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट वाली आरसी मशीन कुछ भी नहीं है। तो आपको जब तक आपकी आधार सेंटर की आईडी और उसका जो भी पासवर्ड है वो नहीं मिल जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। जब तक आप लॉगिन नहीं कर पाओ तब तक आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। अगर ये डिवाइसेस वगैरह परचेज करने हैं आपको, तो आजकल मार्केट के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको जब आप उसमें रजिस्टर करते हैं तो वो ये आपको डिवाइसेस उपलब्ध करवाती है, वो भी इन कमीशन के थ्रू। यानी कि अगर आप आधार सेंटर ओपन करके आपको वो अगर कंपनियां डिवाइसेस प्रोवाइड करवा रही है तो वो कमीशन लेगी, यानी कि वो आपकी जो भी अर्निंग होगी उसमें से उसका कमीशन कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा कुछ कंपनियां आपको खुद को ही खरीदनी होती है, ये जो भी डिवाइसेस है वो खुद खरीदनी होती है। इसके अलावा आपको जो भी टूल किट होता है, यानी कि जो ओपन किट होता है आधार सेंटर ओपन करने के बाद जो किट आपको मिलेगा, वेलकम किट, उसमें भी आपको ये डिवाइसेस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बस कुछ आपको उसमें पे करना पड़ता है जिससे आप। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी कि जब तक आपको आईडी या पासवर्ड नहीं मिल जाते तब तक आपको किसी को भी 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं करना है। मतलब कि अगर आपको कोई पेमेंट करने के लिए बोले तो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको जब तक आधार सेंटर की आईडी या पासवर्ड नहीं मिल जाते हैं तब तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा ये तो रही बात आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डिवाइस चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये बात हुई। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप आधार सेंटर कहाँ पर खोल सकते हैं। यानी कि आप आधार सेंटर खोल रहे हैं तो आपको आधार सेंटर ओनली आपके जो नियरेस्ट, यानी आप अपनी लोकेशन पर नहीं खोल सकते, अपनी लोकेशन पर जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसी में आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हुआ बैंक हुआ, आजकल बैंक में भी आधार सेंटर ओपन किए जा सकते हैं। कोई ई मित्र हुआ, कोई सरकारी बिल्डिंग हुई, वहाँ पे आप अपनी नियरेस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही आधार सेंटर चला सकते हो। ये आपको उन्हीं जगहों पे मिलेगा जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो, उन्हीं जगहों पे आपको ये आधार सेंटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके गांव में जो भी बिल्डिंग से गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जैसे वहाँ की पंचायत समिति हुई या फिर कोई और बिल्डिंग है, वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। अगर आप किसी छोटे टाउन में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप नगर पालिका में हुआ या फिर और कोई भी जगह हुई वहाँ पे ओपन कर सकते हो, या फिर बैंक में भी कर सकते हो। लेकिन ये आपको सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर ही ओपन करना पड़ेगा, जो भी आप लोकेशन जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई करते हो वहाँ पर। कैसे आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाली हूँ जिस पर जाकर आप आराम से आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको VAIDI.government.in के वेबसाइट पे जाना है, आपको सर्च करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, आधार डैशबोर्ड। तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, मेरे राइट हैंड साइड में आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें कि इनरोलमेंट डैशबोर्ड, ये आधार का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, बाय रजिस्टर और बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। तो आपको टिक करना है बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। रजिस्टर्स यानी जो आप रजिस्टर कर चुके हैं वो, और एनरोलमेंट एजेंसी यानी कि आपको एनरोल करना है इन एजेंसी में। तो आपको इस पर टिक करना है। आप जैसे ही इस पर टिक करेंगे आपके पास बहुत सारी कंपनीज आएंगी। यहाँ पे देखने को मिलेगी बहुत सारी कंपनीज जो आधार सेंटर प्रोवाइड करवाती है। तो आपको जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगी, जो टॉप कंपनी है वो है कार्वी डाटा मैनेजमेंट कंपनी। तो ये वाली जो कंपनी है सबसे टॉप पे है और सबसे ट्रस्टेड, सबसे पॉपुलर है। तो आप इस पे टिक, आप वापस से गूगल पे जाएंगे और गूगल पे कार्वी डाटा मैनेजमेंट कंपनी सर्च करेंगे। वापस से गूगल पे आके आपको उसको सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है carvidata.com, सिर्फ उसी पे टिक करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही करना है, किसी और पे नहीं करना है। तो यहाँ पे कार्वी जो डाटा मैनेजमेंट कंपनी है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको व्हाट वी ऑफर, यानी कि ये क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, आप इसको रीड मोर पे करेंगे। गवर्नमेंट रीड मोर पे करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको सर्विस वी ऑफर, सर्विस एरियाज,
यहाँ पे सर्विस एरियाज़ यानी कि आपको कौन कौन सी एरियाज़ में ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। पहली आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विस, दूसरी आधार परमानेंट और एनरोलमेंट सर्विस, और लास्ट में आपको लास्ट थर्ड में देखने को मिलेगी आधार सेवा केंद्र, यानी कि अब आधार सेवा केंद्र भी अब आधार सेवा केंद्र आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको आधार सेवा केंद्र पर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नीचे जाएंगे तो आप जब सबसे लास्ट में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, यानी कि इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और साथ में लिखा हुआ है एड्रेस। तो आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ है, आपको आधार सेंटर ओपन करने के लिए अपना फिजिकली वहाँ जाकर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, अपना फिजिकल इंटरव्यू कह लो या फिर फिजिकल अपीयरेंस देनी होगी। वहाँ पर जाके आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब वहाँ फिजिकली जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, वहाँ पर अपना सारा इंटरव्यू देते हैं, तो आपको तब तक कोई पेमेंट नहीं करना है जब तक आपकी आधार आईडी और पासवर्ड आपको नहीं मिल जाते। आधार सेंटर की जो भी आईडी है वो नहीं मिल जाते तब तक। यहाँ पे आप कुछ भी जानने के लिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। उस पर कॉल करके भी आप बातें उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की अपडेट्स है और जो अभी डिवाइसेस की अपडेट है कि वो डिवाइसेस देंगे, कमीशन से देंगे या फिर वेलकम किट में देंगे, कुछ पैसा चार्ज करेंगे, सब चीज़ें आप इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको इस एड्रेस पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ही सबमिट करवाना है। वैसे तो बहुत सारी रजिस्ट्रेशन कंपनियां हैं जो आधार सेंटर्स प्रोवाइड करवाते हैं, पर ये ट्रस्टेबल कंपनी है जो आपको अपने ही लोकेशन पे आधार सेंटर प्रोवाइड करवा देगी। इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है, ये वाली कंपनी बताया है आपको, ये रिकमेंड किया है क्योंकि ये ट्रस्टेबल पेज है और मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं आप, जो भी आपका डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।